महाभारत काल में जो अंगराज कर्ण, दानवीर कर्ण जो थे वो किस गांव में रहते थे और कौन से राज्य में रहते थे। तो आइए इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताएंगे। और इस समय कलयुग में उनका कौन सा गांव, कौन सा राज्य और कौन सा ज़िला है, किस ज़िले में कौन से देश में वो रहते थे, तो वो राज्य जो है वो अब कौन से नाम से विख्यात है। तो आइए इस कहानी में हम आप लोगों को यही बताएंगे कि दानवीर कर्ण महाभारत काल में जो थे तो इस समय उनका कौन सा राज्य है, कौन सा गांव है। तो दानवीर कर्ण जो थे वो माता कुंती के पहले पुत्र थे। पहले पुत्र ऐसे थे कि माता कुंती ने सूर्य देवता की पूजा की थी और पूजा करने के बाद उनका व्रत रखा था। और सूर्य देवता जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने मांगा, माता कुंती ने मांगा उनसे कि मुझे आप ही जैसा एक पुत्र प्राप्त हो। तो सूर्य देवता ने उन्हें वरदान दिया कि मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा और मेरे जैसा बलशाली होगा। तो जब और वो कुमार अवस्था में जन्म लिए थे दानवीर कर्ण ने। तो जब दानवीर कर्ण का जन्म हुआ तो माता कुंती की शादी नहीं हुई थी, उनका विवाह नहीं हुआ था। तो इस कारण उन्होंने दानवीर कर्ण को नदी में फेंक दिया और नदी में फेंकने के बाद उनकी पालन पोषण कर्ण का जो था तो एक शूद्र ने किया था। और कर्ण धनुर्विद्या सीखने के लिए भगवान परशुराम के पास गए और परशुराम ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई। धनुर्विद्या सिखाने के बाद अब आइए जानते हैं कि उनका गांव कौन सा था। तो दानवीर कर्ण का गांव अंग था, जो महाभारत काल में अंगराज था। उसी गांव में कर्ण रहते थे, इसीलिए दानवीर कर्ण का नाम अंगराज कर्ण पड़ा। तो अंगराज कर्ण का गांव अंग था और वो इस समय कहाँ पर है, तो बिहार के भागलपुर ज़िला जो है, बिहार का भागलपुर ज़िला जो है वही अंगराज कर्ण का गांव और राज्य है। तो भागलपुर ज़िले में उनका गांव था और वही उनका राज्य था। तो दानवीर कर्ण और भागलपुर में बिहार में जो छठ पूजा है, तो छठ पूजा दानवीर कर्ण ने की थी, क्योंकि सबसे पहले उनके छठ पूजा माता कुंती ने की और उसके बाद कर्ण छठ पूजा करते थे और छठ का व्रत करते थे। इसीलिए वो सूर्य देवता की भी पूजा करते थे, इसीलिए बिहार में छठ पूजा मनाई जाती है। तो ये थी कहानी दानवीर कर्ण की कि दानवीर कर्ण कलयुग के समय में उनका कौन सा गांव, कौन सा राज्य है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक ला सकें। और मेरी वीडियो आप लोग देखते तो हैं लेकिन कोई लाइक नहीं करता और कमेंट नहीं करता, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। तो दानवीर कर्ण जो थे तो वो बहुत ही दानी भी थे। दानी ऐसे थे कि उनके पास कवच और कुंडल था जो सूर्य देवता ने दिया था। तो सूर्य देवता ने जब उन्हें कवच और कुंडल दिया तो उन्हें वरदान दिया कि जब तक एक कवच और कुंडल तुम्हारे शरीर पर रहेगा तब तक तुम्हें कोई परास्त नहीं करेगा और तुम्हें कोई मारेगा नहीं, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कवच और कुंडल उनसे दान में मांग लिया, तो ब्राह्मण के रूप में। और जब दानवीर कर्ण ने कवच और कुंडल एक ब्राह्मण को दान में दिया, तब वो ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के रूप में आ गए और कहने लगे कि महाभारत में जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम बहुत ही नामों से विख्यात होगे और तुम्हारी जय जयकार भी होगी, क्योंकि तुमने मुझे अपना कवच और कुंडल दिया है पांडवों को जिताने के लिए।
तो जब दानवीर कर्ण पहुँचे महाभारत युद्ध में, तो उनको हराने के लिए तीन देवताओं को आना पड़ा था। पहले जो थे तो भगवान श्री कृष्ण थे, और भगवान श्री कृष्ण के रथ पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित थी, तो हनुमान जी सवार थे। और भगवान श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसको किसने दिया था, तो वो था भगवान इंद्र जो थे। तो उन्होंने अपना रथ दिया था भगवान श्री कृष्ण को महाभारत में युद्ध करने के लिए, क्योंकि कर्ण को जानते थे कि उनसे कोई परास्त नहीं होगा, कर्ण को कोई हरा नहीं सकता इस युद्ध में, क्योंकि कर्ण सबसे ज़्यादा बलशाली था। इसलिए कर्ण को हराने के लिए 3 देवताओं को आना पड़ा था पृथ्वी पर। तो इस कहानी को यहीं एंड करते हैं, और छठ पूजा तभी से शुरुआत हुई और आरंभ हुई। तो बिहार में छठ पूजा इसीलिए मनाई जाती है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें।